भागवत में ले लीजिए। और बड़े बड़े अद्वैत वीथी के पथिक भी, अद्वैत वीथी पथकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। न जाने कितने कितने बड़े बड़े महात्मा, आचार्य मधुसूदन सरस्वती पाद वल्लभाचार्य, न जाने कितने कितने काशी बनारस भूमि के एक से एक उद्भट विद्वानों ने जो शिवोहम शिवोहम करते थे, उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ कर लिया, एक बार श्रीमद् भागवत का सेवन कर लिया, तो उन्होंने कहा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व है वह मैं नहीं जानता हूं। यह भागवत की वैशिष्टता है। बृहस्पति जी के माध्यम से उद्धव जी को जो कुछ ज्ञानोपदेश प्राप्त हुआ था, उसको सम्यक प्रकार से सप्ताह यज्ञ के रूप में नहीं, 1 महीने तक उद्धव जी ने वहाँ पर कथा की। कहाँ पर? गोवर्धन नाथ के तलहटी में कुसुम सरोवर है, उस कुसुम सरोवर में ही उद्धव जी ने कथा किया। और कितने दिन तक किया? 1 महीने तक किया। 1 माह पर्यंत उद्धव जी ने कथा सुनाई है। और समस्त परीक्षित जी, वज्रनाभ जी, सबने मनमस्त होकर, मग्न होकर, लग्न के साथ, दिव्य भाव से, अप्रियतम भाव से भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को श्रवण किया है, सुना है। अनेकानेक प्रकार से भगवान के गुणगणों का गायन उद्धव जी कर रहे हैं। और उद्धव जी कह रहे हैं, केवल श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से उद्धव जी अपनी अनुभूति बता रहे हैं। यह दास भगवान का सखा बन गया। कैसे सखा बन गया? अरे इसकी तो छोड़िए, ना हम विरंची न कुमार नादौ। ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी और विष्णु भगवान भी आदि नारायण श्री कृष्ण की यह आख्यायिका को सुनते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी श्रीमद् भागवत का सेवन करते हैं। अब सोचो, हम और आप जीव क्या हैं? इसके श्रोता कौन हैं? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, रुद्र जी हैं, भगवान हैं, नारदादिक हैं। श्री भागवत महात्म्य इमामाख्यायिकां गुरुः श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमुदेहं प्रणम्यतम्। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रभाव से ही मैं भगवान का सखा बन गया। शह खादती, सखा का अर्थ है जो साथ में उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, भोजन प्रसादी पा रहा है, जो प्रत्येक क्रिया में संग संग है, वही सखा है। और उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं, भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, उसके पीछे मूल कारण मेरी कोई तपस्या, उपासना, साधना नहीं थी, केवल भागवत जी का श्रवण था, केवल भागवत जी का प्रणयन परायण था। भागवत जी के बल पर ही मैं भगवान का सखा बन गया। और इतना ही नहीं, जिस समय भगवान की प्रियतमा गोपिकाओं को विरह हुआ, उस विरह को दूर करने के लिए नंदनंदन भगवान मथुराधीश ने मुझे ही प्रेषित किया। उद्धव जी गए हैं ना मथुरा में, मथुरा से वृंदावन को उद्धव जी गए हैं ना समझाने के लिए, प्रेमदूत बन करके। भागवत जी की 10वें स्कंद की कथा है। श्रीमद् भागवत का जो विषय है ना, देखो, महात्म का अर्थ होता है महिमा। डॉक्टर कोई आपको दवा दे, चिकित्सक कोई आपको दवा दे और यह कहे कि इसकी महिमा यह है, इसका चमत्कार यह है, इसका प्रभाव यह है, कहता है ना। तो यदि वह जान जाए, रोगी यह जान जाए कि इसका महिमा यह है, तो वह तुरंत ले लेगा। महाराज ये तो बड़ा चमत्कारिक है, और जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है, चमत्कार को ही नमस्कार है।
श्रीमद् भागवत की महिमा केवल हम सब श्रवण कर लें, श्रीमद् भागवत की महिमा को केवल आत्मसात कर लें, तो भागवत के प्रति हमारी आस्था इतनी बलवती हो जाएगी कि हम नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं, उद्धव जी मानिए यह केवल ब्रज की वज्रनाभ जी को, परीक्षित जी को ही नहीं श्रवण करा रहे हैं, उनके माध्यम से हम सब जीवों को सचेत कर रहे हैं। ऐसा है क्या श्रीमद् भागवत में? ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा क्यों है? श्रीमद् भागवत की महिमा इसलिए है, सर्व वेदांत सारम ही, समस्त वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण ग्रंथ का श्रवण करना संभव है? संभव नहीं है। हम अल्पायु जीव हैं, हमारी आयु अल्प है, छोटी है, और इस अल्प आयु में क्या हम इतने सारे शास्त्रों का पठन पाठन कर सकते हैं क्या? असंभव है। और वे समस्त उपपुराण, पुराण, शास्त्र इत्यादि यदि आपको एक ही जगह मिल जाए और उसका यदि आप सेवन कर लें, तब इतना कुछ प्राप्त करने से, इतना कुछ सेवन करने से यह अच्छा है ना कि आप इतना सेवन करें, है ना? उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ना, वो भी मानिए भवरोग की औषधि है, टेबलेट है। जिस प्रकार से चिकित्सक आपके नब्ज को देख करके, आपके उस रोग को देख करके औषधि प्रदान करता है, उसी प्रकार भवरोग से ग्रसित जो जीव हैं, काम, क्रोध, लव, लोभ, मद, मोह से जो ग्रसित जीव हैं, उन समस्त खड विकार को नष्ट करने की औषधि है श्रीमद् भागवत। निमग्नानां यथा गंगा देवानां च्युतो तथा, यथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, गंगा जी की बहुत महिमा है। हम और आप गंगा जी को सामान्य बुद्धि से समझते हैं, ऐसा नहीं है। गंगा जी की बहुत, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारणी विमले, ममतिरास्ताम तव पद कमले। निमग्नानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, जैसे देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। यह वेद व्यास जी के अंतिम कृति का अर्थ क्या है? एकदम सामान्य करके मैं समझा रहा हूं, आप सामान्य बुद्धि से समझें। घर में जो सबसे विशिष्ट पदार्थ होता है ना, घर में, गृह में जो बहुत कुछ खास सामग्री होती है, उस सामग्री को हम सब छुपा के रखते हैं और सबसे अंतिम में निकालते हैं ना। पहले पहले नहीं निकालते हैं, नहीं अभी बाद में, अभी रखो उसको नहीं निकालना, कहते हैं ना। अथवा 56 प्रकार का व्यंजन बना हो और उसमें जो सबसे सुस्वादिष्ट मिष्ठान है उसको सबसे अंतिम में परोसते हैं कि नहीं? उसी प्रकार मानिए श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृतमय यह मिष्ठान है, यह फल है, यह जो वेद का परिपक्व फल है, इस फल को वेद व्यास जी ने सबसे अंतिम में निकाला। 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी को क्या जरूरत पड़ी? और एक विचार और भी जरा समझें कि 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी का मन उदास क्यों है, मन खिन्न क्यों है, विषाद से ग्रसित हैं। वेद व्यास जी का चित्त स्थिर नहीं है, अस्थिर है, बेचैन है।
ऐसा लग रहा है कि मैंने 17 पुराणों की रचना तो कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, कुछ नहीं किया। श्रीमद् भागवत की महिमा यह है कि वेद व्यास जी जैसे महात्मा 18 अष्टादश पुराण वक्ता, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जिनकी विशाल बुद्धि है, वे जो विशाल बुद्धि वाले हैं, वे वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से, श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद परम संतोष को प्राप्त हो जा रहे हैं। उनका हृदय गदगद हो जा रहा है, पुलकित हो जा रहे हैं। प्रहलाद, नारद इत्यादि श्रीमद् भागवत की को पढ़ के सुन के नृत्य करने लगते हैं। प्रहलाद, नारद, श्रीमद् भागवत उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। कैसे श्रेष्ठ है? जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है। काशी सर्वश्रेष्ठ है ना। लोग कहते हैं ना, कहीं भी रहना लेकिन मरने के समय काशी चले जाना, कहते हैं ना। काशी में रहना, काशी का निवास करना, जिस प्रकार से क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतम द्विजा। जिस प्रकार समस्त क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार से समस्त पुष्पों में कमल सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार से नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार से समस्त देवताओं में विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से समस्त पुराण व्रतों में श्रीमद्भागवत जी श्रेष्ठ हैं। उद्धव जी ने इस प्रकार से भागवत की मुक्त कंठ महिमा सुनाई है। वज्रनाभ इत्यादि को अत्यंत संतोष हुआ है। श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्यथित होकर जो रानियां हैं, पटरानियां हैं, उन्होंने भी श्रीमद् भागवत का यह परम विषय सुन करके अत्यंत ही अपने आप को सुदृढ़ किया है, संतोष हुआ है, उनका विरह वेदना दूर हुआ है और स्वयं भगवान के रूप में अवतरित उद्धव जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने जिस समय इस पृथ्वी तल का परित्याग किया था, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का आरंभ हो गया। कलयुग यहाँ अपना साम्राज्य लेकर के उपस्थित हो गया। परीक्षित, मेरी यह आज्ञा है, आपको यह आदेश है कि यहाँ पर नित्य निरंतर कथा होती रहे, नित्य निरंतर भागवत जी का पारायण होता रहे। आप दिग्विजय के लिए जाइए और दिग्विजय करते हुए कलयुग को निग्रह में करिए। यह शुभ अनुष्ठान निर्बाध गति से प्रारंभ होता रहे, वैष्णव रीति से प्रारंभ होता रहे, इसलिए आप दिग्विजय के माध्यम से कलयुग पर विजय प्राप्त करें। परीक्षित जी ने थोड़ा संकोच किया है और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, भगवान आपकी यदि आज्ञा है तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपके इस आज्ञा को शिरोधार्य करने के बाद मैं कथा से वंचित हो जाऊंगा। मुझे तो यह अमृत लाभ, यह कथा प्राप्त नहीं होगी। उद्धव जी ने पुनः उनको आशीर्वाद दिया है कि भविष्य में कालांतर में आप ही इसके प्रथम श्रोता के रूप में होंगे, आप ही इसके सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के रूप में होंगे। परीक्षित जी, इस समय आप इस पूरे राज्य के सम्राट हैं, राजा हैं, और आपकी प्रजा कलयुग के चपेट में नहीं आ जाए, कलयुग कहीं आक्रमण नहीं कर लेवे, इससे पूर्व ही आपको दिग्विजय की तैयारी करना चाहिए। दिग्विजय आपके लिए आवश्यक है। आप इस समय
दिग्विजय की तैयारी करें। उद्धव जी की बात को स्वीकार करके परीक्षित जी दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हैं। इधर वज्रनाभ ने भी अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राज्याभिषेक किया है और माताओं के साथ उसी स्थान पर जहाँ पर उद्धव जी प्रकट हुए थे, कुसुम सरोवर गोवर्धन तलहटी के पास में, श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। पुनः उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट पुनः 1 महीने तक श्रीमद् भागवत की कथा कही। ब्रजस्तस्तु नजराज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च तत्रैव मातृभिशातं तस्थौ भागवताशया। वज्रनाभ जी ने अपने रोहिणी इत्यादि माता जी को लेकर के उसी पर आए हैं, उसी स्थान पर आए हैं और श्रीमद् भागवत कथा की रसधारा बही है। श्रीमद् भागवत कथा की जो रसधारा है, जो दिव्यतम हमारे हृदय को पवित्र करने वाली जो दिव्यतम कथा है, उस दिव्यतम कथा को उद्धव जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उद्धव जी कहते हैं, भगवान की लीला जो है ना, सच्चिदानंदमयी है। भगवान की लीला में भगवान के 4 चीज शाश्वत हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम भी शाश्वत है, भगवान का रूप भी शाश्वत है, भगवान की लीला भी शाश्वत है और भगवान का धाम भी शाश्वत है, अनादि है, अपौरुषेय है। नाम सत्य नहीं रहता तो हम लोग क्यों भगवान नाम करते, क्यों भगवान नाम का सहारा लेते, मृत्यु के समय चरणोदक पिलाते। अभी आज की घटना है, एक डॉक्टर चिकित्सक हैं, मुझे उनसे मिलना था तो मैं उनके वहाँ गया। आज की घटना है, आपके शहर में कोई नारायणी हॉस्पिटल है, उस जो है अस्पताल में कोई एक मरीज़ था, आज से शायद 6-7 दिनों से वह वहाँ बीमार था। आज की घटना है और चिकित्सक के मुख से मैं सुना, अशोक कुमार गुप्ता यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके द्वारा उनसे हमारी वार्ता हो रही थी तो ये बताए, गुरुजी आज का चमत्कार हम देखे, हम आपके अध्यात्म को माने हैं। आज उस व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हुआ था, नारायणी हॉस्पिटल में भर्ती था, आपके वीरगंज नेपाल शहर की घटना है। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, वे नहीं रहेंगे, उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं पर उनके परिवार वालों ने, किसी ने कहा अब तो ये चले गए, डॉक्टर ने कह ही दिया है। डॉक्टर अस्पताल की ही बात है, उसने एक कोई उस उनके जो उन्हीं के परिवार में कोई एक वैष्णव थे, रहते हैं होंगे, जो भी वहाँ होंगे थे, उन्होंने तुरंत तुलसी दल और ठाकुर जी का चरणामृत पान कराया डॉक्टर के सामने ही। आज की घटना है यह। 10 मिनट के अंदर वह मृत व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया। आपकी शहर की बात है और यह बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, चिकित्सक ने यह बात मुझे बतलाई। और पुनः उसको, यहाँ कोई भरतपुर जगह है तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आप यहाँ से उनको भरतपुर लेके जाएं वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ से वो भरतपुर के लिए गए और व्यक्ति तुरंत जैसे ही चरणामृत उनके कंठ से स्पर्श हुआ, तुलसी दल स्पर्श हुआ, तुरंत उठ करके खड़ा, सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। विचार करो, आज इस कलयुग की घटना है, आज की घटना है। भगवान के चरणोदक में कितना प्रभाव है। तो भगवान का नाम भी शाश्वत है, भगवान की लीला भी शाश्वत है, भगवान का धाम भी शाश्वत है। नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 भगवान के अनादि हैं, शाश्वत हैं। उद्धव जी कहते हैं, आत्मानं चतंतस्थं सर्वेपि दशुस्तदा वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपाद सरोरुहे। श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत शोभा संपन्नता के साथ सब के सब विराजने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी
रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखते हुए विस्मित हो गए। अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर परम धाम में प्रविष्ट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस अंतरंग लीला को भगवान उद्धव जी सम्मिलित होकर स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा सर्वदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन, निधिवन इत्यादि में आनंद का अनुभव करते हुए श्री कृष्ण प्रेम में भावुक होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। सूत जी कहते हैं, जो इस कथा को सुनता है ना, जो इस कथा को सुनता है वह क्या होता है? समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। फलश्रुति है, स्कंद पुराण के इस श्रीमद् भागवत के महात्म को जो सुनता है वो समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। येतां भगवत प्राप्तिम शृणुयाच्चपि कीर्तये तस्य वै भगवत प्राप्तिर दुख हानिश्च जायते। दुख हानि इत्यादि से वह मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण का प्रेमास्पद बन जाता है। उद्धव जी इस प्रकार से उन समस्त लोगों का, समस्त श्रोताओं का, श्री कृष्ण की पटरानियों का, वज्रनाभ जी का शोक नष्ट किया है। विरह वेदना से जो व्यथित थी उसको दूर किया है। शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, सूत जी आपकी जय हो, आप दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों। अब आप हमें यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत का वास्तविक स्वरूप क्या है? बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत का वास्तविक स्वरूप क्या है? तत्स्वरूपम प्रमाणम च विधिम च श्रवणे वद तद्वक्तुर्लक्षणम श्रुतम श्रोतुश्चापि वदाधुना। श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवत में श्लोक संख्या कितनी है और किस विधि से भागवत को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत का श्रवण विधि क्या है, श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के लक्षण क्या हैं, और श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है, वास्तविक जो स्वरूप है, उस स्वरूप को आप हमसे कहिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, भगवान नाम का आश्रय लिया है और शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, आइए हम सब भी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें, पुनः कथा में प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभो नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनंदनाय। नंदनंदनाय प्रभो गोपीवल्लभाय। नंदनंदनाय प्रभो गोपीवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैष्णव परिवार है, आप सब भी वैष्णव हैं। ठाकुर जी की कथा हो रही है, आइए भगवान को बुला लेते हैं। कहीं न कहीं भगवान जी भी हम सब के हृदय रूपी कुसुम सरोवर में प्रकट हो जाएंगे, तो हम सबको भी कहीं अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा। अपने मन मानस में ही, अपने हृदय भुवन में ही नंदनंदन का, उद्धव जी का, उद्धवादिक ऋषि महर्षियों का दर्शन हो जाएगा। पुकारिए। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। नित्य आत्मा करे पुकार, नित्य आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार, नित्य आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित्य सुवन बहती धार, नित्य सुवन बहती। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ सुवन बहती धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। तन मन की सुध बिसराती है। तन मन की सुध बिसराती है। रह रह के मुझे
हरि आ जाओ एक बार। धन धन सब तुम्हारा, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तुझसे बिछड़े युग बीत गए, तुझसे बिछड़े लोग बीत गए। मुझसे हरि क्यों तुम रूठ गए। मुझसे हरि को तुम रूठ गए। तुमसे बिछड़े युग बीत गए। तुमसे बिछड़े लोग बीत गए। मुझसे हरि तुम क्यों रूठ गए। मुझसे हरि तुम क्यों रूठ गए। मैं हार गया तुम जीत 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 गए। अब दर्शन दो साकार, दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा प्रिय परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। नित्य आत्मा करे पुकार। आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। नित्य आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। नित्य आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। नित्य आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल
रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, अब गोपाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, अब गोपाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, अब नंदलाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, अब नंदलाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, अब गोपाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, अब नंदलाल बरस रहे नैना, अब गोपाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। प्रेम, परिवार, परमात्मा, प्रेम के नींव पर परिवार मंदिर है। तो इस परिवार मंदिर में नित्य शांति सुख के रूप में परमात्मा निवास करेंगे। नित्य शांति सुख आनंद के रूप में परमात्मा प्रकट हों। परिवार के साथ बैठ करके यह भाव जरूर गाएं। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी शौनकादिकों को स्कंद पुराणांतर्गत जो महात्म्य है उसको श्रवण करा रहे हैं। उद्धवादिक जो भी वहाँ पर उपस्थित श्रोता थे, कुसुम सरोवर गोवर्धन तलहटी के मध्य में सब भागवत धर्म की महिमा को सुन करके अत्यंत आनंदित हुए। कृष्ण की समस्त पटरानियों का शोक संतप्त नष्ट हुआ। विरह वेदना से जो उनके अंदर व्यथा हो रही थी, वह समस्त विरह वेदना श्रीमद् भागवत के वार्तालाप से, श्रीमद् भागवत के महिमा कृपा कटाक्ष से दूर हुआ, नष्ट हुआ। और सब उद्धव जी के साथ दिव्यतम संकीर्तन करते हुए उसी गोवर्धन के तलहटी में लता गुल्म बेला के रूप में अंतर ध्यान हो गए। संकीर्तन का यह दिव्यतम प्रभाव हुआ। उद्धव जी के भगवत मुखवाणी से श्रीमद् भागवत की महिमा कथा सुनकर के सब परम धाम की यात्रा करके चले गए। इधर सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, श्रीमद् भागवत का लक्षण क्या है, श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं
और श्रीमद् भागवत के कथा और श्रोता का नियम क्या है, श्रोता को किस किस चीज़ का पालन करना चाहिए, वक्ता को क्या क्या वर्जित है, श्रोता के लिए क्या क्या वर्जित है, ग्राह्य है, इत्यादि श्रीमद् भागवत का जो संविधान है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो नियमावली है, हे सूत जी आप कथा कहने में समर्थ हैं, आपका ज्ञान अथाह है, आप चिरंजीवी हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, आप हम सब के ऊपर कृपा करते हुए श्रीमद् भागवत का लक्षण बतलावें। सूत जी ही बहुत गदगद भाव से प्रसन्न चित्त होकर के श्रीमद् भागवत की महिमा को कहा है, गाया है। और श्रीमद् भागवत की महिमा को बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, वेदव्यास जी के अंतःकरण में श्री नारद जी ने चतुः श्लोक प्रदान किया। अहमे वासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत परम। इन 4 श्लोकों की स्थापना नारद जी ने वेदव्यास जी के अंतस में किया, मानस में किया, और वेदव्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों पर श्रीमद् भागवत का विस्तार किया, जिसको चतुश्लोकी भागवत के रूप में भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत के ही 4 श्लोक स्तंभ हैं। इन्हीं 4 श्लोकों के स्तंभ पर, नींव पर श्रीमद् भागवत रूपी जो भक्तिमय यह भवन है टिका हुआ है। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। यत्किंचित किसी किसी में आगे पीछे भी 37 भी है कहीं, पर मूलतः गीता प्रेस की टीका अनुसार 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक श्लोक में श्री कृष्ण की माधुर्य, श्री कृष्ण का सौंदर्य, श्री कृष्ण की लीला का दर्शन है। श्रीमद् भागवत कलौकीरेण भाषितम, कलयुगी प्राणियों के लिए जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही अंधकार का साम्राज्य नष्ट हो जाता है, अंधकार छट जाता है, नहीं रहता है, उसी प्रकार से कलयुगी जीवों के मन मानस में, इस मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, श्रीमद् भागवत के वार्तालाप से, श्रीमद् भागवत रूपी सूर्योदय के प्रकाश से इस अज्ञान का अंधकार सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। जय श्री राधे। सूत जी कहते हैं, सौनकादिकों, जो प्राणी कलयुग के इस काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जो काल व्याल के मुख में जा रहे हैं, उस काल व्याल के मुख से वंचित होने का सर्वश्रेष्ठ सहारा है, साधन है श्रीमद् भागवत। कलिग्राह गृहीता नाम स एव परमाश्रयः। श्रीमद् भागवत हम सब के लिए अद्वितीय है, अनुपम है। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। बहुत लोग अपनी अपनी विधि से, कुछ लोग सप्ताह श्रवण के रूप में श्रवण करते हैं, कुछ एक मास पारायण भी श्रवण करते हैं, कुछ एक वार्षिक पारायण भी श्रवण करते हैं। जिसकी जिस प्रकार से समय अवकाश होता है उस प्रकार से श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, सुनना भी चाहिए। सूत जी का कहने का आशय यह है कि एन केन प्रकारेण भगवान का नाम लेना चाहिए। भाय कुभाय अनखयाल सहूँ, भाय कुभाय अनखयाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, भाय कुभाय अनखयाल सहूँ, भाय कुभाय नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ,
भाय कुभाय अनखयाल सहूँ भाय भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए वह मंगलकारी ही है, क्योंकि वो मंगल भवन अमंगल हारी है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता है, सुबह स्नान करो, बहुत कुछ खाने का मन होता है लेकिन उस पर प्रतिबंधित है, उसको नहीं खा सकते हैं। कहीं घूमने का, कहीं कुछ देखने का भी मन होता है। कई बार ऐसा होता है वो स्वामी जी कि भगवान का नाम जब पूजा पाठ करने का मन नहीं होता है। आपके साथ भी होता है, कभी कभी ऐसा आलस्य आ जाता है, ऐसी वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मन कहता है आज रहने दो, कल देख लेंगे, और कल 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 करते हुए काल आ जाता है। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, यदि आपके अंदर ऐसा मन नहीं होता है भक्ति करने का, पूजा पाठ भागवत कथा सुनने का, तो कहीं बैठ करके भी किसी भी प्रकार से आप जहाँ हैं वहीं से मानसिक रूप से ही भगवान का नाम ले लीजिए। क्योंकि तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज। रीझ समझते हैं, या तो प्रेम से भजो और चाहे खिसिया के भजो, चाहे तो मन से भजो, चाहे तो उल्टा भजो, चाहे बे मन से भजो, किसी भी तरह से भजो। तुलसी मेरे राम की रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज, उल्टा सीधा बीज। अर्थ समझे आप? नहीं समझे? जिस प्रकार से बीज को किसान खेतों में बो देता है तो उसमें उल्टा और सीधा नहीं देखता है कि वह बीज उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है, लेकिन फसल तो आ ही जाता है। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार से यदि आप भगवान नाम का आसरा ले लेंगे, भगवान के नाम का सहारा ले लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस जन्म में नहीं, उस जन्म में नहीं, कभी न कभी तो भगवान सुन ही लेंगे। अरे नहीं सुनेंगे वीरगंज में, इसके बाद सीतामढ़ी में सुनेंगे, उसके बाद मुजफ्फरपुर में सुनेंगे, उसके बाद वृंदावन में सुनेंगे, कभी न कभी तो सुनेंगे ही, आज नहीं तो कल सुनेंगे ही। वो तो श्रवण निधान है, सबको सुनने वाले हैं। द्रौपदी ने जब पुकारा हस्तिनापुर में, अरे ओ द्वारिकावासिन, भगवान थे क्या वहाँ? नहीं थे, भगवान वहाँ नहीं थे। भगवान को आने में यत् किंचित विलंब हो गया। भगवान इतनी तीव्र वेग से आए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए कि गरुण जी सोचते रह गए। गरुण का वेग सोचो, पक्षियों में गरुण राज हैं, वो पक्षी राज हैं, गरुण हैं। गरुण के आसन पर भी भगवान नहीं बैठे, आँखों के पलक को गिरने में भी उतना समय नहीं लगा जितने देर में भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए हस्तिनापुर में पहुंच गए थे। लेकिन द्रौपदी ने उनसे प्रश्न किया, भगवान आपको आने में देर हो गई, आपकी बहना यहाँ लूटी जा रही है और आप इतना विलंब कर दिए, क्या मेरी आवाज़, मेरी बात आपके कानों तक पहुँची नहीं क्या? क्या मेरा पुकार आपने सुना नहीं क्या? क्या आप देख नहीं रहे थे कि यह दुशासन क्या मेरी स्थिति कर रहा है? भगवान दोनों हाथ जोड़ करके बोले, बहना आपने ही तो द्वारिकाधीश कहा था। उस समय मैं मथुरा में था, लेकिन आपने द्वारिकाधीश कह के पुकारा, तो मैं तो पहले मथुरा से द्वारिका गया, क्योंकि मेरे भक्त ने द्वारिकाधीश कह के पुकारा है। तो फिर मैं द्वारिका का रूप, श्रृंगार, मुकुट, वस्त्र इत्यादि धारण किया, तब मैं आपकी बात को रखने के लिए आया। आपने यह कहा होता, गोविंद पुकारो, करुणाकर पुकारो, घनश्याम आओ, तब तो मैं उसी रूप में आ जाता, लेकिन आपके मुख से द्वारिकाधीश निकल गया। तो मैं आपकी बात को सार्थक करने के लिए, आपकी बात की लाज को रखने के लिए मैं पहले द्वारिका गया और द्वारिका से हस्तिनापुर के लिए आया, इसलिए विलंब हो गया। जय श्री राम। अरे वो द्वारिकावासिन, महाभारत का प्रसंग है।
अस्तु, कभी न कभी नाथ तो हम सबको बुला ही लेंगे। हम सब पुकारते रहें, किसी भी तरह से भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। बीज चाहे किसान अपने खेत में ऊसर हो अथवा कहीं से भी हो, उल्टा हो, सीधा हो, दाएं हो, बाएं हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, कहीं भी किसान फेंक देता है ना तो भी बीज अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति का बीज चाहे मन से चाहे बेमन से ही सही, यदि हृदय में आ गया तो आज नहीं कल अवश्य में वह अंकुरित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, पल्लवित हो जाएगा। श्री सूत जी शौनकादिकों से कहते हैं, श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वालों का कभी भी नाश नहीं होता है, उनका विवेक वर्धित होता है, दिव्यतम भगवान के चिन्मय प्रकाश की प्राप्ति होती है। श्रोता का लक्षण बतलाया है सूत जी ने कि श्रोता कौन है। दो प्रकार के श्रोता हैं। स्कंद पुराणांतर्गत जो महात्मा है उसके अनुसार श्रोता दो हैं, एक है प्रवर और एक है अवर। श्रोतारथो नृप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मता। दो प्रकार के श्रोता हैं, एक है प्रवर और एक है अवर। प्रवर श्रोता कौन है? प्रवर श्रोता चातक हैं, हंस हैं, शुक हैं, मीन हैं, उसके कई भेद हैं। आपने हंस को देखा होगा, जिस प्रकार से हंस नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार से हंस रूपी जो श्रोता है ना, हंस के श्रेणी में आने वाले जो कुछ श्रोता हैं, वे श्रोता श्रीमद् भागवत कथा की जो ज्ञान और अज्ञान का जो विश्लेषण है, उस दोनों को अलग अलग करके उसको ग्रहण करते हैं। वे हंस रूपी श्रोता हैं, उनको कहा गया वे हंस हैं। और चातक आपने देखा होगा, चातक स्वाति के जल की बूंद की प्रतीक्षा करता है, समुद्र के तट पे रहता है लेकिन प्यासा रहता है, वो पानी का एक बूंद तक नहीं पीता है। जब तक स्वाति नक्षत्र में जल नहीं आएगा तब तक उसका पान नहीं करेगा। उसी प्रकार चातक रूपी जो श्रोता हैं, वे केवल श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवान से ही मतलब रखते हैं। उनको जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के जल की आशा है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के श्लोक रूपी जल की आशा है। श्री कृष्ण के पदनख चंद्रिका रूपी जल की आशा है, कथा की आशा है। उनको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बगल में क्या है, किसका फोन आया, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सब श्रोता प्रवर हैं। और अधम श्रोता कौन है? वृक हैं, भ्रुंड हैं, वृष हैं और उष्ट ऊंट इत्यादि को अवर श्रोता के रूप में कहा गया। जिस प्रकार से मृगों को डराने के लिए भयानक मीठी मीठी गर्जना करता है, भेड़िया को आपने देखा होगा। जैसे भेड़िया वन के भीतर बंसी की मीठी तान सुनाकर और मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रावक हैं वे रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करते हैं। ये देखो ना, ये क्या पहन के आई है, ओह देखो ना क्या उसका मंगलसूत्र है। लोग बाग कथा में जाते हैं ना तो आपस में उसकी साड़ी का क्रय विक्रय भी कर लेते हैं, दुकान का नाम तक पूछ लेते हैं। उनको कथा से नहीं मतलब है, अपने तो कथा सुन नहीं रहे हैं, दूसरों को भी सुनने नहीं, उद्विग्न करते हैं। वृष कहा गया बैल को। जैसे मीठे मीठे अंगूर अथवा कड़वा फल दोनों को वह एक साही मान करके खाता है, उसी प्रकार सार असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि सक्षम नहीं है, असमर्थ है। ऐसे श्रोता वृष श्रोता कहलाते हैं, बैल के श्रोता हैं। खैर यहाँ उतनी व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग तो बड़े परम वैष्णव श्रोता हैं। आप लोगों जैसा श्रोता तो सौभाग्य से ही मिलता है। इस प्रकार से श्रोता का वर्णन है। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए,
वक्ता का भी लक्षण बतलाया है। वक्ता, कौन सा वक्ता उत्तम है? वह वक्ता उत्तम है जो विषय वस्तु पर केंद्रित रहे, अपने श्लोक को अपने विषय वस्तु की गांभीर्यता को दृष्टांत के माध्यम से सरल करके समझावे, किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा न करे, सबका सुहृद सोचे, दीनों पर दया करे, अनेक युक्तियों से दृष्टांत दे करके प्रसंग को उनके हृदय में प्रतिष्ठित कर दे, तत्व का बोध देने में चतुर हो, उस वक्ता का मुनि लोग सम्मान करते हैं। वक्ता सम्मानितो मुनिभिः, वह वक्ता सम्मानित होता है। सम्मानित का मतलब पुष्पहार आपका पहनाना नहीं हुआ। सम्मान का मतलब है कि अदृश्य रूप में जो ऋषि महर्षि जो कथा श्रवण कर रहे हैं वे लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। सम्मानिता मुनिभिः, मुनि लोग उसका सम्मान करते हैं। शिष्य के उपदेश को ग्रहण करे। अच्छा, आजकल आपको बताएं, ये तो हो गया स्कंद पुराण का महात्म्य। अब एक श्रोता और वक्ता का लक्षण एक थोड़ा सा पृथक समझ लें। एक है श्रोता, एक है श्रोता, एक है सोता। आजकल ऐसे भी सोता है, उनको जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सोने का, जब घर में पत्नी कह रही है क्यों दिन भर पड़े पड़े रहते हो, जा करके कथा सुनाओ, तो वे सुनते हैं चलो इससे बढ़िया सोने का महफिल कहाँ है, पंखा लग रहा है, एसी चल रहा है, महाराज जी अपना लगे हुए हैं, और हम कहीं सामियाने के किनारे में बांस का बल्ली देखें और आराम से पधरा लें। और जब 3 घंटे का कथा, हाँ जय हो, क्या सुंदर कथा कही आपने, वाह वाह, आनंद आ गया, ऐसा लगा कि साक्षात कृष्ण का पीताम्बर फहरा रहा था, बंसी बजा रहे थे, हमने तो साक्षात दर्शन कर लिया। और यहाँ आकर के आराम से खर्राटे ले रहे हैं महाराज जी। यह है सोता, एक है श्रोता। श्रोता समझते हैं, इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। एक है श्रोता, जो सुनते हैं, फिर जब जाते हैं तो ग्रंथ के द्वारा गुरुजनों की उस वाणी को पुनः सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसको आचरण में लाते हैं। उत्तम श्रोता वही है। चिंतनम तु मननस्य, मनन करे और चिंतन करे, वही श्रोता उत्तम श्रोता है। वो केवल सुने ही ऐसा नहीं, सुने भी और गुने भी। भोजन हम लोग करते हैं तो डायरेक्ट भोजन ऐसे, जो भी रोटी दाल साग सब्जी है उसको ऐसे लो और ऐसे डाल दो और सीधे अंदर भेज दो तो क्या होगा, अपच होगा कि नहीं होगा। जिह्वा के माध्यम से, दंतावली के माध्यम से उसको हम लोग चलाते हैं, उसका रस लेते हैं और रस के रूप में वह हमारे अंदर जाता है, प्रवेश करता है। अब सीधे ही डाल दो तब। उसी प्रकार कथा भी यदि आप ले रहे हैं तो उसको पहले सुनिए। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। कथा का पान कहाँ से होगा, मुख से होता है? नहीं, कथा का मुख क्या है, यह कान है। अभी जो मैं कह रहा हूँ, जो आप भागवत की महिमा, उद्धव इत्यादि का जो प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं, तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम्, आपके इस कर्णेंद्रिय के माध्यम से यह सूत्र, यह कथा प्रवेश कर रही है, जा रही है कि नहीं अंदर, और जा करके कहाँ प्रहार कर रही है, आपके चित्त पर। हो रहा है कि नहीं? एकदम देखो, व्यवहार में घटित करो इसको। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम्, आपके भाव साम्राज्य को यह आंदोलित कर रहा है। ये शब्दमय बाण जो है, या जो शब्दमय जो साधना है, यह शब्दमय जो वाक्य है, जो वाणी है, यह आपके चित्त को झंकृत कर रही है, झकझोर रही है। और उसके द्वारा क्या हो रहा है, आपके आंखों के आगे वह चलचित्र के रूप में झलक रहा है। नहीं झलक रहा है? बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिसं वैजयन्तीं च मालां
रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब इसकी व्याख्या यह है कि बरहापीडम बरह आपीडम बरहापीडम नटवर वपुः, मोर का पिच्छ धारण किए हुए हैं, नटवर का वेश बनाए हुए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णिका के पुष्प को, पुष्प एक है, कान दो हैं, कभी इसमें से निकालकर इसमें लगाते हैं, कभी भगवान इसमें से निकालकर इसमें लगाते हैं। रंध्रान वेणोर्धर सुधया, अधर पर बंसी बजा रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, ग्वाल बालों के साथ संध्या के समय में आगे आगे गाय है। समस्त समूह में ग्वाल बाल हैं और इस ग्वाल बालों के बीच में गोपाल हैं। आगे आगे गौ माता है, समूह के रूप में, एकत्रित झुंड के रूप में ग्वाल बाल हैं और उस ग्वाल बालों के रूप में गोपाल हैं, मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदई, वृंदारण्यम, वृंदावन रूपी अरण्य में स्वपदरमणम, अपने निरावरण चरण से प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समझो आगे आगे धेनु है और उस धेनु से उड़ती हुई जो रेणु है और उस रेणु के मध्य में ही ग्वाल बालों के साथ अधर पर वेणु बजाते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। धेनु, रेणु और वेणु का संयोग है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, ये जो व्याख्या भगवान का सुंदर मनोहर स्वरूप स्वभाव की जो बाकी झांकी है, यह कर्ण के माध्यम से आपके हृदय में आ रही है कि नहीं? आ रही है। और जैसे ही आपके हृदय में यह बात आ रही है तो आपको श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, दीदार हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। और इस कर्ण के माध्यम से जैसे ही आपके हृदय भवन में यह कथा प्रवेश कर रही है, तो कथा प्रवेश करते ही आपका जो चित्त है ना, वो अनेक विकारों से, अनेक काम क्रोध लोभ मद आदि खड़ विकारों से जो लिप्त था, वह कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन कुछ जब तक आप कथा सत्संग में हैं उतने देर ही सही, उतने देर के लिए भी तो कम से कम शुद्धता को प्राप्त हो रही है कि नहीं? कम बात है क्या? आपके चित्त को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत। आपका चित्त परिष्कृत हो जा रहा है, आपके चित्त को शुद्ध करने में आपका कोई परिश्रम श्रम नहीं लग रहा है। केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से ही आपका चित्त परिमार्जित हो जा रहा है और परिमार्जित होते ही नंद नंदन उस चित्त में आकर के चित्तचोर चिपक जा रहे हैं। और चित्तचोर के चिपकने से क्या आपका दुख व्याधि वासना रह जाएगा क्या? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कथा की यह महिमा है, श्रोता और वक्ता का लक्षण बतलाया है। भारतवर्ष की भूमि पर कथा सुनने और कहने का एक अलग ही लाभ है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। इसकी भी विशद व्याख्या किया है। सात्विक और राजस, तामस और निर्गुण की भी व्याख्या है, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी करके अनेकानेक उत्सवों के रूप में जिस सामग्री शोभा संपन्न के साथ सुनी जाए उसको और 7 दिनों में ही समाप्त कर दी जाए, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत का राजस सप्ताह यज्ञ। वह राजस है, उसमें कोई क्रम नहीं है, 7 दिनों के मध्य में ही श्रीमद् भागवत की कथा समाप्त कर देनी है, वह राजस है। 1 या 2 महीनों में धीरे धीरे कथा का रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम का जो श्रवण होता है और पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला जो है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। उसको कहते हैं सात्विक सेवन, वह है सात्विक कथा। और तामस सेवन कथा वह है जो कभी शुरू किए कभी भूल गए, कहीं से शुरू किए कहीं से ले लिए,
उसको कहते हैं तामस सेवन। और निर्गुण सेवन वह है जो वर्ष महीना दिनों के नियमों का कोई बंधन नहीं है, निराकार निरीह भाव से अनवरत चल रहा है कथा। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आप अबाध रूप से निर्बाध रूप से सुन रहे हैं और कोई कह रहा है, इसलिए इसको निर्गुण माना गया है। सुखदेव गुरुदेव और राजर्षि परीक्षित की जो कथा है वह कौन सी कथा है? निर्गुण कथा है। कोई दीन, कोई पाबंदी, किसी चीज का कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी कुछ भी नहीं था उसमें। आप कहते रहिए, मुझे भूख प्यास की भी चिंता नहीं है, मैं आपकी कथामृत का पान कर रहा हूं, मुझे भूख प्यास कहाँ लग रहा है। निर्गुण कथा को सर्वश्रेष्ठ कथा माना गया है। भारतवर्ष के अतिरिक्त स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भव रोग की औषधि है। श्रोता और वक्ता दोनों निष्प्रिय रहेंगे, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई स्पृहा नहीं रहेगा, धन का कोई लोभ नहीं रहेगा, किसी सामग्री, दक्षिणा इत्यादि के प्रति कुछ भी ऐसा मन में तनिक भी, अणुमात्र भी संदेह नहीं रहेगा। तभी उसका कथा कहना और श्रोता का सुनना सार्थक होगा। यदि केवल अपनी ही बात करे, भगवान के गुण गणों का गायन न करे, बार बार केवल आजकल जो कथा गाई जा रही है, आजकल जो हो रहा है, आप सब जान रहे हैं, वह कथा कथा नहीं है, व्यथा हो रही है। उसका वर्णन भागवत जी में नहीं है। अनवरत भाव से, निर्बाध गति से श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। भागवत का जो रसमय प्रसंग है उस पर अपना चिंतन करना चाहिए। इन दोनों के विपरीत यदि कथा होगा तो रस का प्रादुर्भाव नहीं होगा, रसाभास भी नहीं होगा, रस से रसच्युत हो जाएंगे। इसलिए धनार्थी, विद्यार्थी कुछ नहीं, एकदम कृष्णार्थी बन करके कथा श्रवण करना चाहिए। कृष्णार्थी बन करके ही कथा सुनने में हमारा और आपका लाभ है। दूध या खीर का भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, क्रोध आदि लोभ का परित्याग करना चाहिए। प्रतिदिन कथा के अंत में भी भगवान नाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र, आभूषण, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा इस प्रकार से जो करता है वह साक्षात वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद हो जाता है। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद्भागवत शास्त्र कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद स्वरूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। प्रेमानंद की भी वृद्धि करने वाला है। श्रीमद् भागवत की इस कथा को सूत सौनक संवाद के रूप में नैमिषारण्य की भूमि में स्कंद पुराणांतर्गत जो महात्मा की कथा है, यथामति यथा गति रूप से सदगुरुदेव की कृपा से मैंने आप सबके मध्य में रखा। स्कंद पुराण के इस महात्मा का जो सूत्र है वह यह है कि एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशेत। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा को मनन करना चाहिए और यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी योग्य वक्ता के द्वारा यदि श्रीमद् भागवत की कथा गाई जा रही हो तो अवश्यमेव श्रोता का जो लक्षण आपने सुना उस लक्षण के साथ भूमि पर आसनस्थ होकर के बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का मंगल में यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी पुनः श्रीमद् भागवत के महात्म का पद्म पुराणांतर्गत जो महात्म है 1-2 अध्यायों को का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत का जो महात्म है, श्रीमद् भागवत की जो महिमा है उस पर पुनः हम सब प्रकाश करेंगे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर लें।
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन। हृदय तो बसंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम, प्रेमानंद की वृद्धि कराने वाला है श्रीमद् भागवत। इसलिए आइए उस प्रेम स्वरूप परमात्मा का गुणगान करें। देवालय हो गया बदन, संत तो महंत हो गया। देवालय हो गया बदन, संत को महंत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय तो बसंत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय तो बसंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। शुष्क ही बसंत हो गया, शुष्क हृदय बसंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हृदय तो गया बसंत, रोम रोम संत हो गया। हृदय तो हो गया बसंत, रोम रोम संत हो गया। हृदय तो बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हृदय तो बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपना सिया कांत हो गया, अपना सिया कांत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपना सिया कांत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, हृदय तो बसंत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय तो बसंत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय तो बसंत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय तो बसंत हो गया।
बसंत, हृदय तो बसंत हो गया, दिवाले हो गया बसंत, हृदय तो बसंत हो गया। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर। मेरे दिल में ये आता है, मेरे दिल में ये आशा है, कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे दिल में आशा है, कि मर जाऊं जहर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते तुम्हें बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस दौर तड़पा कर, मजा क्या आता है, मुझे इस दौर तड़पा कर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे
मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर, जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ। प्रार्थना राम की तुमसे, प्रार्थना राम की तुमसे, यहीं कर जोड़ दोनों है। प्रार्थना राम की तुमसे, यहीं कर जोड़ दोनों। क्या प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम सबको कहना है। प्रार्थना राम की तुमसे, यहीं कर जोड़ दोनों है। प्रार्थना राम की तुमसे, यहीं कर जोड़ दोनों। क्या प्रार्थना है? समा जाऊं तुम्हीं में मैं, समा जाऊं तुम्हीं में मैं, लिपट जाऊं तुम्हीं में मैं, लिपट जाऊं तुम्हीं में मैं। तुम्हें आनंद घन पाकर, लिपट जाऊं तुम्हीं में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। 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 तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मुझे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। प्राणेश मनमोहन की, प्राणेश्वर सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधारमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरती। भागवत भगवान की है आरती, याद है? पापियों को पाप से है तारती। ओम वीरगो हरे प्रजानामे अवदसमीरगो सर्वगणगं तस्मै आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलामे करोमानं भयो वेद अश्वासुदतो आरात्रे पार्थिवको रजः पितुरप्राणिधामभिः इव सदा गोसी गृहति इति स आत्मेनं
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही, कहते कल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत का भोग मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत का भोग मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह सुख हरनी यह सुख करनी यह सुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ तोल तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल मन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरे नाम यही श्री राम यही घन श्याम यही जय राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिमन्त्रणं द्रव्याभिमन्त्रणम् आरभ्यार्थे आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं तथा आरति ग्रहणम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन हृद्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय
रुद्र प्रचोदयात् ॐ देवकी नंदनाय विद्महे राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुष्पै बिल्वप्रवाहतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर क्षमस्व जगदीश्वर प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय गणेश भगवान की जय गणेश भगवान की जय गौरी मैया की जय गौरी मैया की जय बाबा भोलेनाथ की जय काशी विश्वनाथ की जय कालेश्वर भगवान की जय अयोध्याधाम की जय मथुराधाम की जय वृंदावन धाम की जय श्री रामचार्य भैया की सीता मैया की सीता मैया की राधा रानी सरकार की राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की बलदाऊ भैया की बलदाऊ भैया की व्यासी महाराज की सुखदेव जी महाराज की यमुना मैया की गंगा मैया की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का राज्यों में विश्व का गौ माता की वैदिक सत्य सनातन धर्म के वैदिक सत्य सनातन धर्म के अखंड भारत के पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः